हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। लास्ट वीडियोस के अंदर अपने 10th क्लास के पीवाईक्यूज़ देखे थे, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज़ एंड पॉलिनोमियल के पीवाईक्यूज़ देखे थे। उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के तो अपन ने 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स कंप्लीट कर लिए थे। एंड जो पॉलिनोमियल्स है उसका अपन ने 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स पीवाईक्यूज़ देख लिए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊँ पॉलिनोमियल्स के पीवाईक्यूज़, वो कि जो कि 3 मार्क्स के होने वाले हैं। सो आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने पास, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 7x - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ये गाइस से क्वेश्चन है जो मार्च 2025 और साथ ही एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ठीक है कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट p of x is equals to 6x² - 7x - 3, ठीक है कि नहीं। ये अपने पास पोलिनोमियल है, इसके जीरोज अपने को फाइंड आउट करना है। तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, मतलब ये पोलिनोमियल क्या करना पड़ेगा अपने को, जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। दैट मीन्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। और जीरो के इक्वल क्यों पुट करते हैं, क्योंकि अपने को जीरोज का मतलब होता है कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। दैट्स वाई वी आर पुट पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, सो पोलिनोमियल क्या अपने पास, x² - 7x - 3 इक्वल टू जीरो। ये अपने पास एक पोलिनोमियल है जिसने अपने को जीरो के इक्वल पुट करा, तो ये अपने पास एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है कि नहीं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के अपने पास दो मेथड होते हैं, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, एक होता है अपने पास श्रीधराचार्य और एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर वो वाला थोड़ा टफ होता है और श्रीधराचार्य एंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ईजी होता है। तो यहाँ पे मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ कर रहा हूँ। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर क्या होता है कि जो अपने पास x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इसका प्रोडक्ट है, उसको इस तरीके से दो नंबर्स में स्प्लिट करते हैं कि उसका सम और एडिशन या मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल आ जाए, अपने पास b कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास a क्या हो गया 6, b क्या हो गया अपने पास -7 एंड c क्या हो गया अपने पास -3, ठीक है। सो यहाँ पे a इंटू सी वो क्या हो गया अपने पास 6 इंटू -3, ये कितना आ गया अपने पास -18। -18 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिसका सम क्या आ जाए -7, तो वो क्या होता है -9 एंड 2। सो अपना जो पोलिनोमियल था जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, अब उसको अपन लिख सकते हैं 6x² - 9x + 2x - 3 इक्वल टू 0। अगर स्टार्टिंग के दोनों टर्म्स में से अपन 3x कॉमन ले ले तो अपने को क्या बच जाएगा, 3x तो अपन ने कॉमन ले लिया तो अपने पास बच गया 2x -3 एंड लास्ट वाली दोनों टर्म्स में से अगर अपन ने 1 कॉमन लिया तो क्या बच गया अपने पास 2x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास 2x - 3 कॉमन आ गया और क्या बच गया अपने पास 3x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक तरीके से जो अपने पास पोलिनोमियल था उसके ये दो फैक्टर्स आ गए, ठीक है कि नहीं। तो अब इन दोनों को 1 बाई 1 किसके इक्वल पुट कर ले, अपन जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो वहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, जीरोज आ जाएंगे। तो क्या हो गया अपने पास 2x - 3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास क्या मिल गया 2x = 3 देन x = 3/2, ठीक है। एक ज़ीरो तो अपने पास आ गया 3/2 और जो सेकंड होगा वो अपने पास क्या होगा 3x = -1, सो x = -1/3। जो अपने पास नेक्स्ट ज़ीरो है वो अपने पास क्या आ गया -1/3, ठीक है। तो इस पोलिनोमियल के जो जीरोज है वो क्या आ गए, वो आ गए अपने पास 3/2 एंड -1/3। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक और चीज़ पूछी है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट के अंदर रिलेशन क्या होता है, वो होता है अपने पास सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे अपन फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा यहाँ पे 3/2 -1/3। फर्दर इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 9 - 2 दैट मीन्स 7/6। तो सम ऑफ जीरोज क्या आ गया अपने पास 7/6 और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात कर लेंगे इसके अंदर क्या होता है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। वो क्या होता है अपने पास 3/2 इंटू -1/3 दैट मीन्स
3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास आ गया -1/2 और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने जो रिलेशन फाइंड आउट करना था वो भी फाइंड आउट कर दिया अपन ने, जीरोज एंड उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसके बीच में, और अपन ने इसके जीरोज भी फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 इज -3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अपने पास देखो, अपने पास एक पोलिनोमियल गिवन है, उसका एक जीरो गिवन है, तो अपने को के का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसके अंदर। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या अपने पास, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। ठीक है, इसका एक ज़ीरो क्या है अपने पास कि गिवन है 1 0 ऑफ द polynomial p of x is -3/2। दैट मीन्स मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि अगर ये इसका ज़ीरो है तो इसके ऊपर इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो कर दो यहाँ पे अपने पास x की जगह क्या पुट कर दो, पुट x इक्वल टू -3/2 इन px। तो वो क्या मिल जाएगा अपने पास, p ऑफ -3/2 इक्वल टू k इंटू -3/2 होल स्क्वायर -9 इंटू -3/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास क्या मिल जाएगा, k इंटू 9 -3/2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 9/4 माइनस ये कितना माइनस एंड माइनस प्लस 27/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा अपने पास, इसका एलसीएम हो जाएगा अपने पास 4 और ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ k प्लस 54 प्लस 12 इक्वल टू 0। ये जो 4 है वो राइट साइड में 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा 0 और अपने पास क्या बन जाएगा 9k प्लस, देखो यहाँ पे 54 प्लस 27 ये कितना हो जाएगा अपने पास 66, कितना हो गया 66 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, के की, तो 9k इज इक्वल्स टू कितना हो गया -66। सो k इज इक्वल्स टू कितना हो गया -66 डिवाइडेड बाई 9। ये 3 से डायरेक्टली क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि 3 से कट हो रहा, तो एक बार मैंने 3 से कट करा तो ये हो गया 3 3 जा 9 एंड ये कितना हो जाएगा 22। तो ये आ गया अपने पास 22। तो k का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, k का वैल्यू आ गया मेरे पास यहाँ पे -22/3। k का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास -22/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x² प्लस 7x प्लस k इज़ 2/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ये है अपने पास जुलाई 2024 का क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x² प्लस 7x प्लस k। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बोला है कि इसका द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। अब ये इसके जीरोज ऑफ मतलब यानी कि अल्फ़ा और बीटा अगर पोलिनोमियल पी एक्स के जीरोज हैं, दैट मीन्स मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू k/5 और ये किसके इक्वल होगा, इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा है 2/5 के इक्वल, तो ये किसके इक्वल हो गया 2/5। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया k/5 इज इक्वल्स टू 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया मेरे पास k इज इक्वल्स टू 2। तो k का वैल्यू कितना हो गया अपने पास 2,
ए का वैल्यू कितना। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी आर इन द रेशियो 3:4 देन द प्रूव दैट 12a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49b। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उसको देखते हैं अपन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अपने पास ये क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। अब इस पोलिनोमियल के जो जीरोज है मैं क्या लेके चल रहा हूँ, सपोज दैट इसके जो जीरोज है वो है अपने पास अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ से अपने पास इनका रेशियो गिवन है, दैट मीन्स एक बार यहाँ से अपन इन अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दे इस रेशियो से, तो वो क्या हो जाएगी, लेट 10b what 10 is alpha is equals to what 3t and other one is what beta other 0b let beta is equals to 40। ठीक है, अपने पास क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या फाइंड आउट कर लें, अपन सम ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, वो अपने पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास 3t प्लस 40, ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई ए, मतलब यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है अपने पास ए, और फॉर्मूले के अंदर जो माइनस होता है उसकी वजह से क्या मिल जाएगा अपने को, माइनस ऑफ ए। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 7t इज इक्वल्स टू ए, 7t इज इक्वल्स टू माइनस 8, 7t इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस ए बाई 7। ठीक है, यहाँ से t का वैल्यू क्या मिल गया मेरे को, a बाई 7। अब नेक्स्ट अपन कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, कौन सी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा अपने पास, अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी अपने पास 3t और बीटा की वैल्यू कितनी थी अपने पास 40, इक्वल टू कितना हो जाएगा c बाई ए। यहाँ पे c बाई ए का मतलब कितना हो गया, ओनली b। तो यहाँ से क्या मिल गया मेरे को 12t स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या गया मेरे पास b। तो यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर रहा हूँ और अगर इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि पुट t इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई 7 इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट 12 इंटू टी स्क्वायर दैट मीन्स माइनस ए बाई 7 होल स्क्वायर इक्वल टू बी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, 12a स्क्वायर बाई 49 इक्वल टू बी। दैट मीन्स अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 12a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49b। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अपने पास क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। देखो अपने पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, ये एक्सप्रेशन वैसे दिखने में तो काफ़ी गंदा सा एक्सप्रेशन है, बट जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास इसका आंसर ईजिली आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास क्या गिवन, अपने पास गिवन है p of x is equals to x square minus 2x minus 1 and alpha and beta are zeros of px। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फाइंड आउट कर लें सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास अल्फा प्लस बीटा, और वो क्या मिलेगा अपने को, वो मिल जाएगा अपने पास इस पॉलिनोमियल से वो कितना, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से माइनस बी बाई ए का मतलब कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस ऑफ माइनस 2। सो कितना आ जाएगा अपने पास, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा अपने पास, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, बात करते हैं अपन किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा अपने पास, अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा अपने इस पोलिनोमियल से क्या मिलेगा, वो मिलेगा मेरे को -1। ठीक है, सो अल्फ़ा इंटू बीटा मेरे को मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया मेरे को -1। अब देखो अपने को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी अपने को, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 अल्फ़ा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है कि नहीं।
अब इसको देखो, इस एक्सप्रेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर फर्स्ट स्टार्टिंग के दोनों टर्म्स में से अगर 1/2 मैं कॉमन ले लूँगा तो वो क्या बन जाएगी, 1/α प्लस 1/β इंटू सॉरी प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर ले, एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज़, और ब्रैकेट का एलसीएम कितना हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये क्या बन जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा के न्यूमरेटर में बन जाएगा प्लस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। सो अब देखो अपने पास ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में बन गया 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अब अपने पास अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी गिवन है, पुट कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 1/2 एज इट इज़। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है अपने पास, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अपने पास 2, सो 2 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा कितना अपने पास -1 प्लस 3 इंटू -1। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 1 डिवाइडेड बाई -1 कितना हो गया -1, एंड 3 इंटू -1 कितना हो गया -3, तो अपने पास क्या आ गई है -4। तो अपने पास 1/2 अल्फ़ा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया -4। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ही है ये भी अपने पास। इफ़ पी एंड क्यू आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/p प्लस 1/q माइनस पी क्यू। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पे अब की बार उसमें अल्फ़ा एंड बीटा यूज़ करा था, यहाँ पे पी एंड क्यू यूज़ करा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास लेट एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल क्या गिवन अपने पास, वो है 6x² प्लस x माइनस 2। ठीक है, इसके जो जीरोज है वो क्या है अपने पास p एंड q। ठीक है, तो वही सेम बात, सम ऑफ जीरोज वो कितना हो जाएगा p प्लस q, और वो कितना होगा इस पोलिनोमियल से -b/a। तो यहाँ पे b का वैल्यू तो कितना है 1, और a का वैल्यू अपने पास है 6, तो कितना हो जाएगा -1/6। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि p प्लस क्यू इक्वल्स टू -1/6। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होगा अपने पास p इंटू क्यू, और वो कितना मिलेगा अपने को, जनरली वो कितना होता है अपने पास, वो होता है अपने पास c/a। तो c होता है अपने पास कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है -2 एंड a अपने पास है 6, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा -1/3। सो यहाँ से p इंटू क्यू का वैल्यू कितना आ गया -1/3। ओके, अब अपने को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/p प्लस 1/q माइनस पी क्यू। ठीक है, माइनस पी क्यू। अब देखो अपने पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, तो फर्स्ट दोनों टर्म्स का क्या ले लो एलसीएम, तो वो क्या आ जाएगा p इंटू क्यू, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा q प्लस p माइनस पी क्यू। अब देखो इसको मैं अगर दोबारा से लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू माइनस पी क्यू। और अब देखो अपने पास p प्लस क्यू का वैल्यू भी गिवन है, और p इंटू क्यू का वैल्यू भी गिवन है, पुट कर दो तो p प्लस क्यू का वैल्यू तो कितना है अपने पास -1/6, एंड p इंटू क्यू का वैल्यू कितना है -1/3, एंड -1/3। ठीक है, अब देखो अपने पास नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाए आउट हो जाएगा, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर तो कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1/3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कितना जाएगा 2, तो ये अपने पास क्या बन गया, ये अपने पास बन गया 1/2 प्लस 1/3। अब इसका अपन फर्दर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 6, और ये क्या बन जाएगा 3 + 2, दैट मीन्स अपने पास आ जाएगा 5/6। सो अपने पास 1/p प्लस 1/q माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/6।
6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x² माइनस 8x प्लस 4 देन फ्रॉम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x whose zeros are 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा। देखो अपने पास अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या गिवन है, अपने पास जीरोज गिवन है। अपने को एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना जिसके जीरोज क्या हो, 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अपने पास 3x² माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, ये अपने पास एक पोलिनोमियल है, इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब यहाँ से एक बार मैं निकाल लेता हूँ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या हो जाएगा मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ माइनस 8/3, दैट मीन्स 8/3। ठीक है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास आ गया 8/3। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या होगा मेरे पास c/a, और c क्या है अपने पास 4, a कितना है अपने पास 3, तो ये आ गया अपने पास 4/3। अब अपने को क्या निकालना है कि देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स हुज जीरोस। अब देखो अपने को क्या बनाना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके जीरोस क्या हो, 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा। तो देखो अपने पास ये इन जीरोस का सम क्या होगा, देखो सम ऑफ जीरोस 1 by अल्फ़ा प्लस 1 by बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास, देखो अपने पास 1 by अल्फ़ा प्लस 1 by बीटा का एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा एंड बीटा, और ये क्या बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अपने पास देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आया था 8/3 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आया था अपने पास 4/3। अगर अपने पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, और अपने पास क्या जाता है, ये आएगा अपने पास न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 8/4, और ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा अपने पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वन सम ऑफ जीरोज़ 1 by अल्फ़ा प्लस 1 by बीटा कितना आ गया अपने पास 2। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। वो क्या हो जाएगा अपने पास 1 by अल्फ़ा इंटू 1 by बीटा, दैट मीन्स 1 by अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, और ये अपने पास 1 by अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया, जो कि अपने पास गिवन पोलिनोमियल के जो जीरोज़ था उनका रेसिप्रोकल, तो वो था अपने पास 1/4/3, दैट मीन्स ये हो जाएगा अपने पास 3/4। ठीक है, अब जो अपने को नई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना जिसके जीरोज़ है 1 by अल्फ़ा एंड 1 by बीटा, उसके अपने पास सम ऑफ जीरोज़ आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आ गया। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है वो क्या होगा अपने पास, सो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो क्या होगा अपने पास k इंटू x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पे अपने पास सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, के एज इट इज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा अपने पास x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा अपने पास 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा अपने पास 3/4। अब इसको अपन ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा k इंटू 4x² माइनस 8x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से 1/4 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, तो क्या बन जाएगा k/4 इंटू 4x² माइनस 8x प्लस 3। अब यहाँ पे k/4 को एक मैं नया कांस्टेंट क्रिएट कर सकता हूँ, वो क्या होगा अपने पास k डैश, तो k डैश इंटू 4x² माइनस 8x प्लस 3 अपने पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज़ 1 by अल्फ़ा एंड 1 by बीटा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास जो k होगा वो क्या होगा, k डैश क्या होगा अपने पास, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 8x² माइनस 5x माइनस 1 देन फॉर्म ए
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन एक्स हुज जीरोज आर 2/अल्फा एंड 2/बीटा। देखो ये सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे अपने पास 2 आया है, बाकी ये सेम ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है? नहीं हो तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, फिर सिंप्लीफाई करके बता दूंगा इसको। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 9th नंबर क्वेश्चन जो अपने पास है वो है, इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल x² माइनस 8x प्लस के एक्सिड्स द अदर बाई 2 देन फाइंड द जीरोज एंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, सो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस 8x प्लस के। ठीक है, ये अपने पास है। तो लेट 1 0 बी अल्फ़ा। ठीक है, एक जीरो अपन ने क्या ले लिया, अल्फ़ा। सो अदर क्या हो जाएगा, अदर ज़ीरो बी अल्फ़ा प्लस 2, अल्फ़ा प्लस 2। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ से अपन देखो क्या बता सकते हैं, यहाँ से अपन बता सकते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2, वो क्या हो जाएगा अपने पास, पोलिनोमियल से हो जाएगा मेरे पास -8 डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 1। सो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना हो गया, 2 अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 8। सो 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो गया 8 माइनस 2, दैट मीन्स 6। सो 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 6, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 6/2, ये कितना आ गया मेरे पास 3। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3। ओके, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। तो अल्फ़ा की वैल्यू जहाँ पे मैंने जिसको रूट अल्फ़ा माना था वहाँ पे अल्फ़ा की जगह 3 पुट कर दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक रूट तो कितना हो जाएगा, सॉरी एक जीरो तो कितना हो जाएगा मेरे पास 3, और जो सेकंड वन होगा कितना हो जाएगा 3 + 2, दैट मीन्स 5। तो जो इसके ज़ीरोज होंगे क्या हो जाएंगे, 3 और 5। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या हो जाएगा अपने पास, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना होगा वो मेरे पास के, कितना होगा के। और अभी अभी मैंने अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 2 की वैल्यू निकाली है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 3, और अल्फ़ा प्लस 2 की वैल्यू कितनी होगी 5। तो पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना आ गया 3 × 5 इज इक्वल्स टू के, दैट मीन्स के इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 15। के इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 15। तो अपने ज़ीरोज़ भी बता दिए, ज़ीरोज़ के आगे अपने पास 3 और 5, और जो के की वैल्यू होगी वो के की वैल्यू होगी अपने पास 15। ठीक है, ये समझ में आया होगा आई होप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 4x माइनस 4, हेंस राइट ए पोलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरोज इज 2 मोर देन जीरोज ऑफ px। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अपन। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल p of x, let p of x is equals to 3x² माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, ये अपने पास पोलिनोमियल मिलेगा। इसके जीरोज निकालने तो मतलब क्या हो गया, इसका जीरोज निकालना तो p ऑफ x को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया 3x² माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, अपने पास क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इसके अंदर अपन 2 रूल्स लगा सकते हैं, एक तो क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और श्रीधराचार्य, और एक परफेक्ट स्क्वायरिंग, 3 रूल लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। उससे पहले मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँगा ए बी एंड सी की वैल्यूज़ की। तो ए क्या होता है अपने पास x² का कोफिशिएंट, वो कितना हो गया मेरे पास 3। बी क्या होता है अपने पास x का कोफिशिएंट, वो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे -4। और सी क्या होता है अपने पास कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स वो हो गया -4। ओके, अब इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ कर रहे हैं, तो जो अपने पास ए और सी का प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट तो ए और सी ही मिल जाए और उसका एडिशन क्या मिल जाए मेरे को बी मिल जाए। तो यहाँ पे ए इंटू सी कितना हो गया मेरे पास 3 इंटू -4, दैट मीन्स ये कितना आ गया -12। अब -12 के 2 फैक्टर इस तरीके से करने हैं अपने को कि उनका प्रोडक्ट तो क्या आ जाए अपने को -12 मिल जाए और उनका एडिशन कितना मिल जाए -4। तो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है क्या -6 और 2।
ठीक है। तो मेरी जो इक्वेशन थी उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, उसको लिख सकता हूँ मैं 3x² और जो -4x है ना उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं -6x + 2x -4 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब ही क्या होता है कि जो अपने पास मिडिल टर्म होती है उसको अपन ने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया दो अलग अलग टर्म्स में, ठीक है। सो फर्स्ट स्टार्टिंग के दोनों टर्म्स में से अगर मैंने 3x कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, 3x कॉमन लेने पे बच गया मेरे पास x, क्या बच गया x माइनस यहाँ पे कितना बच गया मेरे पास 2, प्लस लास्ट वाले दोनों टर्म्स में से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x -2 = 0। और अगर मैंने x -2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया मेरे पास x -2 और ये बच गया मेरे पास 3x + 2। ये क्या आगे इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसको 1 बाई 1 अपन इसको किसके इक्वल कर दे, 0 के इक्वल कर दे तो मेरे पास यहाँ से जीरोज आ जाएंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। सो x -2 = 0 और 3x + 2 = 0। तो फर्स्ट तो अपने पास क्या आ गया x = 2, एक जीरो आ गया अपने पास x = 2 और सेकंड क्या होगा अपने पास 3x = -2, सो x = -2/3, एक ज़ीरो आ गया अपने पास -2/3। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, इस पोलिनोमियल के जीरोज निकालने थे, निकाल दिए। उसके बाद में क्या बोला है कि अपने को वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज इससे दो ज़्यादा हो, हुज ईच ऑफ जीरोज इज 2। सो नाउ न्यू zeros of a new polynomial are what, are 2 + 2 and 2 + 2 and -2/3 + 2, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे मेरे पास, हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा मेरे पास -2 + 6/3, दैट मीन्स ये होगा मेरे पास 4/3, ठीक है। दोनों जीरोज आ गए अपने पास, कौन कौन से, एक आ गया अपने पास 4 एंड एक आ गया 4/3। अब इन दोनों जीरोज से अपने को क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो फॉर्मेशन ऑफ quadratic polynomial is equals to k into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। सो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे रख दो तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 4 + 4/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 4 × 4/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को k एज इट इज़, सो k × x² माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है उसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और ये कितना बन जाएगा 12 + 4 इंटू एक्स प्लस ये हो गया अपने पास 16/3, ठीक है कि नहीं। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा k × x² माइनस 16/3x प्लस 16/3 और अगर इस ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे तो वो क्या बन जाएगा अपने पास k इंटू एलसीएम आ गया 3 और ये बन जाएगा अपने पास 3x² माइनस 16x प्लस 16 अब यहाँ से ब्रैकेट से अगर 1/3 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 1/3 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा k/3 इंटू 3x² माइनस 16x प्लस 16 और अगर k/3 को मैं कोई नया कांस्टेंट k डैश क्रिएट कर लूँ तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 16x प्लस 16, जहाँ पे अपने पास k डैश क्या है अपने पास कोई भी रियल नंबर है और जो k डैश इंटू 3x² माइनस 16x प्लस 16 ये क्या आ गया अपने पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी वाई इज इक्वल्स टू y² माइनस 5y + 3
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेस टू पावर 4 इंटू बीटा रेस टू पावर 3 प्लस अल्फा रेस टू पावर 3 इंटू बीटा रेस टू पावर 4। ठीक है, देखो गाइस ये क्वेश्चन है मार्च 2025 का। देखो इसके अंदर दिखने के अंदर एक्सप्रेशन बहुत गंदा सा दिख रहा है, बाकी इसमें कुछ गंदा है नहीं, बहुत ईजी है ये भी अपने पास। तो सॉल्यूशन जो होगा इसका वो होगा अपने पास, लेट पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 अपने पास के एक पोलिनोमियल है और इसके ज़ीरोज़ क्या है अल्फ़ा एंड बीटा। फाइंड करना टू फाइंड अल्फ़ा रेस टू पावर 4 बीटा रेस टू पावर 3 प्लस अल्फ़ा रेस टू पावर 3 बीटा रेस टू पावर 4। और ये एक्सप्रेशन जो है एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है, इसको देखो। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म से अल्फा रेस टू पावर 3 और बीटा रेस टू पावर 3 अगर कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा। देखो अल्फा रेस टू पावर 3 बीटा रेस टू पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बन गया मेरे पास यहाँ पे। तो देखो अल्फा रेस टू पावर 4 था तो क्या बच गया अल्फा, और बीटा रेस टू पावर 3 था तो बीटा रेस टू पावर 3 बाहर आ गया। नेक्स्ट तो सेकंड टाइम उससे अल्फा रेस टू पावर 3 था तो अल्फा रेस टू पावर 3 बाहर आ गया। क्या बच गया यहाँ पे बीटा रेस टू पावर 1, क्योंकि यहाँ पे बीटा रेस टू पावर कितनी है 4 है, तो प्लस बीटा। अगर मेरे को क्या मिल जाए, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा होल रेस टू पावर 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाए और अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है। मैं उनकी वैल्यू इसके अंदर पुट करके उसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे को इस एक्सप्रेशन का क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है अपने पास, सम ऑफ जीरोज़। तो जो अपने पास गिवन पोलिनोमियल है उसके सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालो, इसके अंदर पुट कर दो। सो सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल्स टू क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो क्या हो गया मेरे पास माइनस ऑफ -5, दैट मीन्स 5। तो सम ऑफ जीरोज आ गया मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट मीन्स वो कितना जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, वो कितना आ गया मेरे पास 3। अब इन दोनों की वैल्यूज़ अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास अल्फ़ा बीटा होल रेस टू पावर 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी 3 रेस टू पावर 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया मेरे पास 5, दैट मीन्स ये कितना आ गया मेरे पास 3 रेस टू पावर 3 कितना हो गया 27 इंटू 5, 27 इंटू 5। अब 27 इंटू 5 अपने पास क्या होगा, 27 इंटू 5 क्या हो जाएगा अपने पास, 27 इंटू 5 अपने पास कितना हो जाएगा 135। ये कितना हो जाएगा 135। सो जो अपने पास एक्सप्रेशन था अल्फ़ा रेस टू पावर 4 बीटा रेस टू पावर 3 प्लस अल्फ़ा रेस टू पावर 3 बीटा रेस टू पावर 4, इसका वैल्यू कितना आ गया अपने पास 135। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।